एक कस्बे के बाहर बहुत ही बड़ा जंगल था, जहाँ पर अनेक खरगोश का परिवार रहा करता था। उनका मुखिया बहुत ही दयालु और सबकी सहायता करने वाला था। सभी सुख शांति से रहा करते थे। उनका मुखिया उनको अच्छी बातें बताता और कहता, मेरे प्रिय खरगोश भाइयों और बहनों, क्या है हम सबके पास सुख सुविधा की सामग्री कम हो, लेकिन फिर भी हम सब मिलजुल कर खुश होकर रहेंगे। कभी किसी का बुरा ना सोचे, सबकी भलाई करें, यही हमारा उद्देश्य है। और सभी खरगोश उसकी बात अच्छे से सुनते और वैसा ही बनने की कोशिश करते। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक बार बरसात का मौसम आया, पर उस मौसम में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी और सारी वनस्पति सूखने लगी। खैर, अगर वहाँ पर सूखा भी पड़ जाए तब भी वहाँ पर इतनी घास थी कि वह सारे खरगोश थोड़ा थोड़ा खाकर गुजारा कर सकते थे। भूखे रहने की नौबत कभी नहीं आती। और वहीं चंदू नाम का एक खरगोश अपनी चालाकी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। वह बड़ा हरामी और आलसी था। वह दूसरों की चीज़ों को हड़पता रहता था। इसकी वजह से लोग उससे दूर रहना पसंद करते थे। और ऐसे में चंदू ने सोचा, सूखा पड़ रहा है ना, ऐसे में अमीर बनने का बहुत ही अच्छा मौका है ना मेरी जान। और फिर उसने दूसरे दिन से ही अपनी योजना शुरू कर दी। उसी दिन रात से ही वह रोज रात को जाता और सारी घास दांत से काट कर गट्ठर बनाकर अपने घर में जाके गोडाउन में जमा कर देता। ऐसे ही वो रोज ले जाने लगा घास को काट कर, और फिर धीरे धीरे घास बिल्कुल ख़त्म होने लगी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ख़त्म हो गई तब सबने ध्यान दिया और अचंभे हो गए। और फिर खरगोश मुखिया से जाके बोले, मुखिया जी, अचानक से सारी घास खत्म हो गई है, हमारे बच्चे भूखे हैं, हम क्या करें। और मुखिया रोकर बोला, बेटा हमारी भी यही दशा है, हम क्या करें, चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं। अब ये ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी खरगोश कल शाम को यहाँ पर इकट्ठित हो, हम सबसे पूछताछ करेंगे। और फिर अगले दिन शाम को सभी खरगोश वहाँ पे इकट्ठा हो गए। और वहाँ पर खरगोश का मुखिया का एक बड़ा अच्छा दोस्त, जिसका नाम अभय था, उसने बोला, हे मित्र, मुझे तो चंदू पर ही शक हो रहा है। कल मैं सबके घर गया था एक एक करके, और मैंने जब इसके घर पे गया तो देखा कि घास की बड़ी ही अच्छी स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। और इसका एक बच्चा कह रहा था दूसरे खरगोश के बच्चों से कि मेरे पिताजी घास लाए हैं और तुम्हें क्या चाहिए तो कुछ कीमती सामान देना पड़ेगा इसके लिए। और फिर खरगोश का मुखिया बोला, सभी लोग अपने बच्चों की कसम खा के बोलो कि हमने ये घास नहीं चुराई है और नहीं खाई है। फिर सभी ने यह बात बोली और चंदू की बारी आई। वो भी बेझिझक खड़ा होकर उसने भी बोल दिया, मैं अपने बच्चों की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने घास नहीं चुराई है। फिर मुखिया बोला, जिसने भी घास चुराई है वह बता दे, यदि तुमने चुराई तुम बता दो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। गलती स्वीकार करना अच्छी बात होती है। उसके बाद सभी लोग चले गए और अभय ने चुपके से चंदू के घर वालों को के पैर में जंजीरें बांध दी ताकि वह भाग ना सके। और जैसे ही वह चंदू अपने घर पहुंचा, तभी खरगोशों ने मिलकर उसके घर के सामने एक बड़ा पत्थर हटा दिया और सभी को पूरा घास से भरा गोडाउन दिख गया। और फिर सभी खरगोश बोले, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो। हम इस सही जगाड़े को नहीं छोड़ेंगे, हम इस घासखोर को नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारी जिंदगी के साथ खेला है। फिर मंत्री ने बोला, तो मेरे भाइयों और बहनों, सुनो मेरे मित्र, बताओ इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। उसके दोस्त ने बोला, इसे घर निकाला मिलना चाहिए, इसे देश से निकाल देना चाहिए। फिर चंदू बोला, मंत्री जी, मैं तो आपका सगा साला हूँ ना, आपकी पत्नी का सगा भाई, मुझे इस तरह सजा दोगे। तो फिर मंत्री बोले, चाहे सगे साले ही क्यों ना हो, पर सजा तो सबको मिलनी चाहिए। देश का मुखिया होने से मतलब नहीं है कि घर वालों को सजा ना मिलेगी। तुम 2 गट्ठर घास उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, और बाकी बची सारी घास सभी अपने अपने घर एक एक गट्ठर ले जाएं और चलाएं और थोड़ी थोड़ी घास खाकर अपना जीवन बिताएं। के बाद फिर कुछ समय बाद बहुत ही अच्छे से बारिश हुई और सारी वनस्पति वापस से हरी भरी हो गई और सभी खरगोश दोबारा से खुशी से चैन से मस्त जीने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें अपने घर के लोगों के साथ अपने
परिवार के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए और हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। सब्सक्राइब प्लीज़ फॉर मोर।